नमस्कार, हार मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। द्विआधारी संक्रिया क्लास 12th का संबंध एवं फलन का लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तत्समक अवयव क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि प्रतिलोम अवयव क्या होता है, कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कब होती है, साहचर्य कब होती है, और परीक्षा उपयोगी जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संक्रिया की। तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। यह क्या है? यह संक्रिया है। और यह जो संक्रिया है आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 1 + 2 - 3, तो आप इसको यदि आप हल करने जाएं तो आप देख सकते हैं कि या तो आप इसको इस 2 से पहले -2 से 3 को घटाना पड़ेगा, या 1 को पहले 2 में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 3 को घटाएंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 3 को घटा दीजिए और जो मान आए उसमें आप 2 जोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं कि जो संक्रिया है वह 2 संख्याओं में सबसे पहले काम करती है, अर्थात इसका आधार 2 है, इसलिए हम इसे द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब क्योंकि पहले 2 संख्याओं को ही आपको जोड़ना या घटाना, जो भी संक्रिया लगी है उसे हल करना पड़ेगा। इसके बाद द्विआधारी संक्रिया की यदि हम परिभाषा की बात करें तो हमें एक समुच्चय लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक समुच्चय ए ले लिया। परिभाषा: किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया है स्टार। स्टार के स्थान पर जोड़ भी लिख सकते हैं आप, धन, घटाना या अंतर भी लिख सकते हैं, ऋण, गुणा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी संक्रिया हो सकती है। यह स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या है? स्टार एक फलन है, एक फलन है। किस प्रकार का फलन है? स्टार सच दैट A क्रॉस A से A पर। अब ये परिभाषा हमने लिख दी। अब इसका अर्थ क्या है, समझेंगे कैसे कि वास्तव में द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट A है, समुच्चय A, उस पर उसका हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल a, उसमें दूसरा एलिमेंट है b, स्मॉल b। तो अब आपको कोई संक्रिया दी गई है, द्विआधारी संक्रिया, प्लस माइनस गुणा कुछ भी। अब बोला जा रहा है कि आपको बताइए कि यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो आप उस समुच्चय से 2 अवयव लेंगे और उसमें उस संक्रिया को लगाएंगे। अब इस संक्रिया, इसमें से इन अवयवों के बीच उस संक्रिया को लगाने के बाद जो भी मान आता है वह समुच्चय ए का ही होना चाहिए। याद रखिए, अलग अलग समुच्चय नहीं है, समुच्चय ए ही है। इस समुच्चय से हमने कोई अवयव लिया और उस संक्रिया को हमने उसके अवयवों, 2 अवयव लिए, 2 अवयव में उसके बीच में हमने संक्रिया लगाई, और जो भी मान आता है वह समुच्चय ए के ही अंदर है, तो हम स्टार को द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 8। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या प्लस समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्लस इसके 2 अवयव लेंगे। मान लीजिए हमने 4 और 6 ले लिया। अब इसके बीच में हम इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे।
अब इस संक्रिया का प्रयोग करने के बाद 10 आया। अब क्या 10 इस समुच्चय के अंदर है? तो देख सकते हैं कि 10 इस समुच्चय के अंदर नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक अवयव के लिए सत्य होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ यदि मान लीजिए हम 7 भी लिख देते हैं, तो यदि 3 और 4 को आप जोड़ोगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 भी आ जाएगा, लेकिन 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 नहीं है आ रहा। अर्थात प्रत्येक अवयव के लिए यह सत्य नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक अवयव इस समुच्चय के अंदर यदि है तो हम क्या कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया है। तो क्या समझा है आपने कि समुच्चय, कोई भी जो समुच्चय दिया गया उस समुच्चय से आप कोई भी 2 अवयव स्वेच्छा से ले लीजिए, उन 2 अवयवों के बीच में उस द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग कीजिए और उसके बाद देखिए क्या वह अवयव उस समुच्चय के अंदर है। यदि है तो द्विआधारी संक्रिया है। ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। किसी भी अवयव में हम उस संक्रिया का प्रयोग करके देख सकते हैं। यदि वह उस समुच्चय के अंदर है तो हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया है, और यदि उस समुच्चय के अंदर नहीं है हम कहेंगे यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आइए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं उदाहरण लेकर कि क्या द्विआधारी संक्रिया है अन्यथा नहीं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है। R में स्टार संक्रिया जो है तो R क्रॉस R से R पर फलन है। अब इसमें प्लस के लिए दिया गया है। मान लीजिए हमें प्लस चेक करना है, क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो प्लस संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 0.5 ले लिया एक अवयव, और दूसरा अवयव ले लिया 1.7। अब यदि आप, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, यदि आप इनके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं और इन्हें जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा, यदि आप इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2.1 और 2.2 मिलेगा। तो 2.2 मिलेगा, और यह 2.2 क्या है? वास्तविक संख्या है। आप कोई भी संख्या लेकर के देख सकते हैं, उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाइए। यदि आप -2 भी यहाँ रख देते या -1.7 रख दें, संख्या ऋण वाली भी ले सकते हैं और धन वाली भी, परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, अपरिमेय संख्या, और उन सब के बीच में यदि आप धन चिन्ह का प्रयोग करें तो आपको वास्तविक संख्या ही मिलेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो प्लस संक्रिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया हुई। इसके बाद यदि आप R में -R क्रॉस R से R में दूसरा फलन है और ये जो संक्रिया स्टार है इस बार माइनस है, तो आप घटा भी देंगे तो इसी प्रकार वह वास्तविक संख्या होगी। घटाने के बाद भी गुणा भी करा देंगे तो वास्तविक संख्या होगी। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जोड़ या धन, अंतर ऋण और गुणन मतलब गुणा, यह तीनों द्विआधारी संक्रिया हैं। किंतु यदि भाग की बात करें तो देखिए 2 एलिमेंट हम लेते हैं, A स्टार B इक्वल टू A/B। ऐसा आएगा कि A और B 2 अवयव हैं, उन दोनों के बीच में स्टार संक्रिया भाग की है तो A/B। अब जब B का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जब B का मान 0 के बराबर होगा तो हमें यहाँ अनंत प्राप्त होगा या अपरिभाषित प्राप्त होगा या अपरिमित राशि प्राप्त होगी, और यह अपरिभाषित या अपरिमित राशि या अनंत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। और जब B का मान 0 होगा तो B बराबर 0 के लिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अर्थात B का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भाग के लिए भाग संक्रिया जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यदि हम इसे द्विआधारी संक्रिया बनाना ही चाहते हैं तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से हम 0 को घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। R से आपको 0 घटा देना है, ये 0 आपने निकाल दिया। अब 0 R माइनस यह 0 घटाने के बाद इस प्रकार का फलन बनेगा। अब ये इस प्रकार का फलन है, अब इसमें तो 0 है ही नहीं। 0 नहीं है तो आप किसी में भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि जब 0 का भाग है, मान लीजिए 1/0 हो गया, 2/0 होगा, 3/, तो सब अपरिभाषित आता। तो इसलिए हमने 0 निकाल दिया। और आप देख सकते हैं इस समुच्चय को यदि हम R स्टार नाम दे दें तो R स्टार में क्या हो जाएगी?
वह संक्रिया परिभाषित द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय और साहचर्य कब होगी। तो यदि क्रम विनिमय की बात करें तो क्रम विनिमय नियम आप जानते हैं, इसमें संक्रिया यदि हम स्टार लें तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाना चाहिए। यदि प्लस संक्रिया है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए। यदि इंटू संक्रिया गुणन संक्रिया तो ए बी बराबर बी ए आ जाए। तो इस प्रकार से कोई भी जो चिन्ह होगा इसमें आप प्रयुक्त करके देख सकते हैं क्या यह क्रम विनिमय है या साहचर्य के लिए क्या करेंगे, साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी इतना आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि यह संक्रिया साहचर्य है। यदि हम इसका उदाहरण लें, गुणन संक्रिया का उदाहरण दें, गुणन संक्रिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। अब आप 2 और 3 ले लीजिए, तो 2 स्टार 3 यदि आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 3 स्टार 2 करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा 6। तो यह जो गुणन संक्रिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में गुणन संक्रिया के अंतर्गत क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। इसी प्रकार योग संक्रिया के अंतर्गत भी क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। तो इस तरह से क्रम विनिमय एवं साहचर्य देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्समक अवयव क्या है। आइए जानते हैं तत्समक अवयव क्या होता है। किसी समुच्चय में तत्समक अवयव ई इस प्रकार से हो, किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए, जो भी द्विआधारी संक्रिया है अलग अलग द्विआधारी संक्रिया के लिए अलग अलग तत्समक अवयव होगा। तो किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए स्टार क्या है, किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए एक अवयव समुच्चय में इस प्रकार बिलोंग करना चाहिए या उसका अस्तित्व इस प्रकार से हो कि यदि कोई भी अवयव हम ले लें, समुच्चय का कोई भी अवयव ले लें और उस अवयव के साथ इस प्रकार कोई अवयव समुच्चय में होना चाहिए कि उस अवयव का सभी अवयवों के साथ उस संक्रिया को हम लगाएं तो हमें वही अवयव प्राप्त हो। तब हम कहेंगे कि इसमें इस समुच्चय में इस संक्रिया के अंतर्गत स्टार संक्रिया के अंतर्गत तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। उदाहरण ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई समुच्चय है हमारे पास आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अब हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। वास्तविक संख्याएं सभी हैं, 1 2 3 4 पूर्णांक भी हैं, सभी जो पूर्णांक नहीं है वह भी हैं, परिमेय भी हैं। परिमेय हमने 0.5 ले लिया, 0.5 देखना है कि क्या इसमें तत्समक अवयव है या नहीं। ए स्टार ई, हमने स्टार संक्रिया का प्रयोग किया ई, अब बराबर हमें क्या जाना चाहिए ए। संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया की जगह प्लस संक्रिया हमने ले लिया। अब प्लस संक्रिया के अंतर्गत ए का मान क्या लिया था हमने 0.5 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि ई का मान ज्ञात करना, किस संक्रिया में, प्लस संक्रिया में। तो स्टार की जगह कौन सा संक्रिया प्रयुक्त करेंगे, प्लस। तो 0.5 प्लस ई इक्वल टू 0.5। यदि आप इसका पक्षांतर करेंगे तो ई बराबर 0, अर्थात यह शून्य ऐसी संख्या है या ऐसा अवयव है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दें उस अवयव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ऐसे ही अवयव को तत्समक अवयव कहा जाता है। यदि गुणन संक्रिया की बात करें, मान लीजिए इसी अवयव में गुणन संक्रिया के लिए देखें, गुणन संक्रिया के लिए तो आप 0.5 और यहाँ जो स्टार लगा है इसके स्थान पर गुणन संक्रिया प्रयुक्त करेंगे और 0.5 आ जाना चाहिए। तो ई बराबर 0.5 बटे 0.5, यह कैंसिल होके हमें क्या मिल जाएगा 1। अर्थात एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में आप गुणा करा दें उसका मान वही रहेगा। अर्थात जिस अवयव में हम उस अवयव का उस संक्रिया के साथ आप उस संक्रिया को लगाते हैं उस अवयव में तो वही अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। यही तत्समक अवयव है। तो योग के सापेक्ष तत्समक अवयव हमें 0 मिला और गुणन के सापेक्ष तत्समक अवयव 1 मिला। तो यह आपको याद रखना है। अब आगे आइए,
प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम ए में तत्समक अवयव ई वाले द्विआधारी संक्रिया के लिए ये बात नोट करिएगा कि जब हमें तत्समक अवयव मिलेगा, उस संक्रिया के अंतर्गत तत्समक अवयव मिलेगा, तभी हम किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए बिलोंग्स टू ए के लिए संक्रिया स्टार के संदर्भ में हम उसे व्युत्क्रमणी कहेंगे, तो हम कहेंगे यदि मान लीजिए तत्समक अवयव हमें मिल जाता है, हम कहेंगे कि हाँ यह व्युत्क्रमणी हो सकता है। देखिए कैसे, संदर्भ में व्युत्क्रमणी कहेंगे यदि ए डैश इस प्रकार से हो, उसका तत्समक अवयव मिल जाए, लेकिन ए डैश इस प्रकार से हो कि ए इंटू ए डैश, यदि हम ए स्टार ए डैश कराएं तो उसका वो क्या मिल जाए? ई के बराबर मिल जाए, अर्थात तत्समक अवयव के बराबर मिल जाए। कहने का अर्थ यह है कि किसी समुच्चय में, मान लीजिए उस समुच्चय में 5 है, संक्रिया हमारी गुणन संक्रिया दी गई है, हमको पता है कि गुणन में तत्समक अवयव 1 है, तो ऐसा अवयव उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए कि जिसके साथ 5 का आप गुणा करा दें और हमें क्या मिल जाए? 1 मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए। देखिए यदि उदाहरण हम बात करें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 5 का प्रतिलोम क्या होगा गुणन संक्रिया के लिए? कौन सी संक्रिया? गुणन संक्रिया, जोड़, जो भी आपको ठीक लगे निकाल लीजिएगा। तो 5 हम क्या करेंगे? 5 हो गया, इसका प्रतिलोम ए डैश है तो हम स्टार लगाएंगे, ए डैश लिख देंगे, और बराबर ई तत्समक अवयव, लेकिन ई का मान क्या है गुणन संक्रिया में? 1, तो 5 स्टार की जगह गुणन संक्रिया लगा देंगे, ए आ जाएगा बराबर 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 1/5। क्या 1/5 वास्तविक संख्या है? तो है, तो 1/5 क्या हो गया? इसका प्रतिलोम। यदि यही समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया होता या धन पूर्णांक का समुच्चय दिया गया होता तो हमें इसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होता। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी प्रश्न में हम तत्समक अवयव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और प्रतिलोम अवयव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसे आप नोट करिए, उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इनमें से आपको देख के बताना है कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है जेड प्लस में। अब जेड प्लस क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं हम लेंगे। तो पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं जेड प्लस में। तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, फॉर ऑल ए कॉमा बी किस में बिलोंग करने चाहिए? जेड प्लस में। यदि आप 2 स्टार 3 करा के देखें तो आपको 2 माइनस 3 बराबर -1 मिल जाएगा। क्या -1 जेड प्लस के अंदर है? क्या -1 धन पूर्णांक है? तो आप कहेंगे कि -1 धन पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो स्टार संक्रिया है वह संक्रिया स्टार समुच्चय जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। यदि आप यहाँ लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी किस में बिलोंग करते हैं? जेड प्लस में। अब ए स्टार बी बराबर क्या है? ए बी तो है। यदि आप इसमें से कोई संख्या ले लें, कौन सी संख्या? धन पूर्णांक लेने वाले हैं, 2, 3 को ही ले लीजिए। अब 2, 3 को लेते हैं तो 2 गुणते 3 आ जाएगा, और 2 गुणते 3 क्या? 6, और 6 क्या धन पूर्णांक है? तो धन पूर्णांक है। इसलिए ये क्या कहेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए, जेड प्लस के लिए स्टार जो है आपकी जो संक्रिया स्टार है वह क्या है? द्विआधारी संक्रिया है।
तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है Z+ में, इसे आपको बताना है, स्वयं हल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या यह प्रश्न जो दिया गया है द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं। आइए अब इन क्वेश्चनों में देखते हैं कि जो संक्रिया स्टार है क्या वह क्रम विनिमय है या साहचर्य। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है समुच्चय Q में, Q अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q, A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1 है। तो आपको पता है कि A स्टार B इक्वल टू क्या दिया गया है, A स्टार B इक्वल टू दिया गया है AB प्लस 1। फॉर ऑल A कॉमा B जो एलिमेंट हैं वो किसके होने चाहिए, Q के, अर्थात परिमेय संख्याओं के समुच्चय से। परिमेय संख्याएं हैं 0 है, 1 है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो यदि आप कोई भी परिमेय संख्या रखते हैं तो B स्टार A यदि आप करें तो आप देखेंगे A के स्थान पर B करेंगे और B के स्थान पर A, तो ये गुणन है। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होती है गुणन संक्रिया। तो आपको पता है A के स्थान पर हम क्या लिख देंगे B, और इसके स्थान पर A प्लस 1, और इसे हम AB प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि A स्टार B बराबर भी AB प्लस 1 और B स्टार A बराबर भी AB प्लस 1। तो आप कहेंगे कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। तो जब A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आ गया तो हम क्या कहेंगे, अतः समुच्चय Q में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। आइए अब देखते हैं कि क्या यह संक्रिया स्टार साहचर्य है अथवा नहीं। तो इस साहचर्य दिखाने के लिए हमें सबसे पहले B स्टार C देखना होगा। तो A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1 है, तो B स्टार C इक्वल टू क्या जाएगा, BC प्लस 1। यदि आप A स्टार B स्टार C ज्ञात कर दें तो यहाँ क्या लिखेंगे, A स्टार B स्टार C का मान क्या है, BC प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे BC प्लस 1। अब इसे ऐसे सॉल्व करना है आपको जैसे हमें दिया गया है। देखिए A स्टार B इक्वल टू क्या दिया गया है, AB प्लस 1, अर्थात ये जो पहला एलिमेंट है या पहली संख्या है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, उसके बाद प्लस 1 कर देते हैं। ये A स्टार B ही लिखा गया है, इसे समझिए A, इसे समझिए B। तो इन दोनों का क्या करा देंगे, गुणा, और क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ आ जाएगा ABC प्लस A प्लस 1। अब यदि आप हल करें A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B का मान क्या आया है, A प्लस B, AB प्लस 1, ये आ जाएगा AB प्लस 1 स्टार C। अब आप देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करा देते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो आप गुणा कराएंगे AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1, तो जैसे ही आप इंटू कराएंगे तो ABC प्लस C प्लस 1। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के, अर्थात यह जो संक्रिया स्टार है समुच्चय Q में साहचर्य नहीं है किंतु क्रम विनिमय है। आप लोगों के समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन A स्टार B इक्वल टू AB बाई 2। अब इसे आपको बताना है कि क्या यह साहचर्य है या क्रम विनिमय है। A स्टार B इक्वल टू AB बाई 2 है। यदि आप B स्टार A ज्ञात करें तो आपको मिल जाएगा BA बटे 2, और इसे हम लिख सकते हैं AB बटे 2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q के लिए। अब आप क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं A स्टार B
इक्वल टू ए बी बटे 2 है और बी स्टार ए इक्वल टू बी ए बटे 2 है, तो आप क्या लिखेंगे कि ए स्टार, चूँकि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बराबर है, अतः समुच्चय Q में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय। आइए अब देखें कि यह संक्रिया स्टार क्या साहचर्य है। तो साहचर्य के लिए क्या करेंगे, साहचर्य के लिए अब हम बी स्टार सी ज्ञात करेंगे, और यदि ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 है तो बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बटे 2। अब आपको ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करना है, अर्थात ए स्टार और बी स्टार सी का मान क्या आया, बी सी बटे 2। आप लिख देंगे बी सी बटे 2। यह संक्रिया काम क्या कर रही है वो ध्यान देना है। यह संक्रिया ऐसा काम कर रही है कि दो संख्याएं हम लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करा देती है और 2 का भाग लगा देती है। यह दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी सी बटे 2 है। इन दोनों संख्याओं में वो संक्रिया क्या काम करेगी, दोनों का गुणा करा देगी और 2 का भाग लगा देगी। दोनों का गुणा कराएगी तो क्या जाएगा, ए बी सी बटे 2, और भाग लगा देगी 2 का तो क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जाएगा ए बी सी बटे 2 और बटे 2 फिर से आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए बी सी बटे 4। इसी प्रकार से यदि हम ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करें तो आप देखेंगे कि ए स्टार बी का मान क्या है, ए बी बटे 2। यदि हम इनके बीच में स्टार संक्रिया लगाएं और सी से ऑपरेट करें तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, दोनों का गुणा करा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि ए बी सी बटे 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो आप कहेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आपस में बराबर हैं। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः जो संक्रिया स्टार है दिए गए समुच्चय Q में क्या हो जाएगी, साहचर्य एवं क्रम विनिमय दोनों हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है Z प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, जहाँ ए और बी Z प्लस के एलिमेंट हैं, अर्थात धन पूर्णांकों के का समुच्चय, उसके अवयव हैं ए और बी। ए स्टार बी बराबर ऐसा है तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, तो 2 की पावर बी ए हो जाएगा, और 2 की पावर बी ए और 2 की पावर ए बी आपस में बराबर हैं, तो आप कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः स्टार संक्रिया क्या है, संक्रिया Z प्लस में क्रम विनिमय है। अब आप साहचर्य के लिए देखिए, तो यदि आप बी स्टार सी ज्ञात करने जाएं तो आ जाएगा 2 की पावर बी सी। यदि आप ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करने जाएं तो ए स्टार और बी स्टार सी का मान क्या आया, 2 की पावर बी सी। अब ध्यान में ये देना है कि संक्रिया काम क्या कर रही है। संक्रिया यहाँ काम कर रही है कि जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 की घात में लिखा जाता है। अर्थात यहाँ देखिए दो संख्याएं हैं a और 2 की पावर bc, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 की घात में लिखा जाएगा। अर्थात यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर bc, ऐसा लिखा जाएगा। अब ए स्टार बी स्टार सी हो गया। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो आप क्या कहेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी है, तो इनको ए स्टार बी का मान क्या है, 2 की पावर ए बी और स्टार सी। अब कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 की घात में लिखा जाएगा, तो 2 की घात में लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर bc है,
यहाँ 2 की पावर AB इंटू C है, तो आप कहेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इसकी घात में AB है और आधार में गुणे C है, और इसकी घात में BC है और आधार में गुणे A है। यहाँ लिखेंगे चूँकि A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के, तो यह जो संक्रिया हुई दिए गए समुच्चय Z प्लस में क्रम विनिमय तो है किंतु साहचर्य नहीं है। आइए कुछ और प्रश्नों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 जो संक्रिया दी गई है A और B में वो मिनिमम है, निम्नतम। इस संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाना है। आइए समझते हैं संक्रिया सारणी क्या है। सबसे पहले इस निम्नतम का अर्थ समझ लीजिए। मान लीजिए हम कोई 2 अवयव लेते हैं 1 और 2 के बीच में। अब इस निम्नतम वैल्यू को आपको लिखना, तो 1 और 2 में निम्नतम क्या है? 1 है। यदि आप 2 और 3 में निम्नतम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि आप 1 और 5 में निम्नतम देखें, अर्थात इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसे ही आपको, यह निम्नतम मान कौन सा है, तो इस तरीके से यह निम्नतम संक्रिया कार्य करेगी। आइए अब संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो जितने अवयव हैं उतने आपको खंड बनाने होंगे। ये उससे 1 अधिक 3 4, यह संक्रिया सारणी हम बना रहे हैं। तो इसमें यहाँ सबसे पहले हम संक्रिया लिखेंगे, जो संक्रिया होगी, जो समुच्चय में अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखना है। अब यहाँ समझने वाली बात है, 1 और 1 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 2 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 3 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 4 में निम्नतम क्या है? 1। 1 और 5 में निम्नतम क्या है? 1। 2 और 1 में निम्नतम क्या है? 1। 2 और 2 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 3 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 4 में निम्नतम क्या है? 2। 2 और 5 में निम्नतम क्या है? 2। अर्थात ये जो नंबर हम ले रहे हैं 2 और 1, इसमें से निम्न संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, उसे ही लिखना है। 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, और यहाँ भी आ जाएगा 3 और 3। 4 में देखिए, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 5 और 4 में 4, 5 और 1 में 1 2 3 4 और 5। तो यह आपकी संक्रिया सारणी बन गई। अब इनमें से आपको यदि से पूछा जाए कि क्या यह क्रम विनिमय है, क्या यह साहचर्य है, यदि प्रश्न में पूछा जाता है तो आप निकाल सकते हैं। जिस अवयव के बीच में पूछा जाएगा उन अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं। हमें आशा है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें।